हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने पैसे को कर रहे हैं वेस्ट। 12 ऐसे तरीके जहां पे आप बचा सकते हैं अपना पैसा, जहां पे आप कर सकते हैं कुछ सेविंग और उस सेविंग से कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव जल्द से जल्द। तो बगैर आपका समय बात किए चलिए शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन। नॉर्थ इंडिया में चाय के शौकीन, साउथ इंडिया में कॉफ़ी के शौकीन, और ये कॉफ़ी और चाय की कंपनियां करोड़ों का टर्नओवर करती जा रही हैं आपकी जेबों से पैसा निकाल के। स्टारबक्स पे आप लोग कितनी बार जाते हैं कॉफ़ी पीने? अपने इस बिहेवियर को चेक कीजिए और मार्कअप कीजिए कि कितने बार हम लोग जा रहे हैं चाय कॉफ़ी पे वेस्टेज करने। इस एक्सपेंस को आप ट्रैक कीजिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि कितना रुपए मैं चाय के ऊपर बाहर जाके पीने में ख़त्म कर रहा हूँ। उस पैसे को आपको बचाना है और उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इसको बचा सकते हो। टी को आपको इसको घर में बनाना चाहिए, ना कि आप दोस्तों के साथ जाने में ऐसे ही शौक में, जैसे टीनेजर के अंदर ये आदत होती है भाई चाय पी लेते हैं, चल चाय पी के आते हैं। ये चाय कब आपकी लत बन जाती है आपको समझ में ही नहीं आता, और कभी कभी दोस्तों के खर्चों पे मज़ा आने लगता है। ये चाय की पार्टियाँ चलती रहती हैं। इन चाय की पार्टियों को आपको करना होगा बंद। खासकर जो फ्लैगशिप जगहों वाली चाय की पार्टी हो उनको आप बंद कीजिए। जो ये टपरी अपड़ी वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मॉल वगैरह में जो आप हाई जगह पे डेटिंग के लिए जाते हो, चाय कॉफ़ी पीने के लिए जाते हो, उसको आपको करना होगा अवॉइड, और आप करेंगे बहुत सारा अपना मनी सेव। एक आपको रिसर्च देता हूँ, 1000 रुपये आज का और 35 साल बाद का वो 5 लाख रुपए होता है। उसके हिसाब से आप अपना कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा आप चाय के ऊपर कितना रुपए अपना खर्च कर रहे थे। उसको कंपाउंड करके बताइएगा 18% पर ईयर से, तब आपको समझ में आएगा कि कितना रुपए मैं वेस्टेज कर रहा था। और इस एक्सरसाइज को करके कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पे टैग जरूर कीजिएगा भाई। दूसरे नंबर पे बात आती है उन शौकीन की। ये आदत मैंने लोअर मिडिल क्लास के अंदर देखी हुई है। कभी कभी गलती से चल जाता है कि वाटर आप भूल जाए, लेकिन अगर आप ये हर बार कर रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो यहीं से लीक कर रहा है। क्योंकि अगर आप कोई छोटे सफ़र में जाते हैं 150-200 किलोमीटर के, तो आपकी 2 बोतल, आप समझ के चलिए 2 बोतल पानी आपको लग ही जाना है। स्टेशन में वो एक बोतल 1 लीटर वाली 25 से 30 रुपए की मिला करती है। तो 2 बोतल के हिसाब से आपने 50 रुपये ख़त्म कर दिए। इतने का तो एक पैसेंजर वाला टिकट आ जाता मेरे भाई। 50 रुपये आपका वेस्ट। इसके हिसाब से आप ईयर के हिसाब से अपनी ट्रिप्स निकालिए कि कितना रुपए मैं इस चीज़ के अंदर वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इतना गारंटी देता हूँ लगभग 5 से 10 लाख रुपए आपका 35 साल बाद कंपाउंड होने के बाद लगभग इतना रुपए तो वेस्ट हो ही रहा होगा। तीसरे नंबर में बात आती है लॉटरी टिकट। कौन बनेगा करोड़पति ने ये जरूर सिखा दिया कि भाई कोई करोड़पति बने न बने, लॉटरी लेके मैं जरूर करोड़पति बनूंगा। उस करोड़पति को मारो लात। करोड़पति बनना चाहते हो तो आ जाओ मेरे साथ, यूट्यूब वगैरह करो, कोई भी साइड हसल अपना स्टार्ट करो, स्किल सीखो। लेकिन लॉटरी वाले टिकट में मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई कि भाई लॉटरी में मज़ा क्या आता है। लोग तो यहाँ तक कि इतने शौकीन है कि 200, 300, 500 रुपए की भी लॉटरियाँ ले लेते हैं करोड़पति बनने की आस में। और करोड़पति बनते कितने हैं? यही तो लॉटरी वालों का धंधा है कि करोड़ लोगों में 1 करोड़ लोगों ने 100 रुपये दिया, 100 करोड़ इकट्ठा हुआ है। एक बंदे को 1 करोड़ दे दो, एक बंदे को 50 लाख दे दो, एक बंदे को 30 लाख दे दो, और 100 करोड़ का मार्केट आ जाएगा अपने पास। इस तरीके से ये लोग प्रॉफिट बनाते हैं लॉटरी वाले। इनके प्रॉफिट्स से बचना होगा और इस छोटे मोटे चंगुल से निकलना होगा। आप लोग सोचते हैं कि भाई मैं लॉटरी खरीद रहा हूँ, प्रॉफिट कमाऊंगा, रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन भाई 1 नाइट वाला कोई भी करोड़पति नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग, बड़े लोगों से इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि सफलता तो आपको रातों रात मिल गई थी, वो कहते हैं आपको नहीं पता कि वो रात कितनी लंबी थी। इससे यह मतलब सिद्ध होता है कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हार्ड तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे, तब तक आप उस पैसे को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी पैसा ऐसे ही मिल जाता है, बगैर मेहनत के मिल जाता है, तो ये भी रिसर्च पाई गई है जो लोग करोड़पति बन जाते हैं लॉटरी और कौन बनेगा करोड़पति वगैरह से, वो लोग 2-3 साल के बाद फिर वहीं के तहीं आ जाते हैं। मतलब 0 to हीरो, हीरो टू फिर 0। इस चीज़ से आपको बच के रहना है। लॉटरी पे अपना एक्सपेंस मत करना है।
और इसको अगर आप कंपाउंडिंग के लिए डालेंगे, थोड़ा इन्वेस्टिंग समझ के इन्वेस्ट करने पे आएंगे, तो आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा नेक्स्ट लेवल कंपाउंड होगा जो आपको रियल मिलीनियर और बिलीनियर भी बना सकता है। चौथे नंबर में बात आती है मेरे भाई ईटिंग आउट। ईट करते हैं आउट मतलब कि खाते हैं आप लोग बाहर का, जो भाई टीनेजर के अंदर ज़्यादा आदत होती है बाहर का फास्ट फूड। टियर 1 टियर 2 के सिटी के लोग तो भाई इसको अपनी डेली हैबिट के अंदर ला चुके हैं और रोज़ रोज़ बाहर खाने की आदत बना चुके हैं। इस आदत को आपको बदलना होगा क्योंकि ये आदत आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बहुत बड़ी एक रुकावट है। आप बाद में एक्सपेंस करें कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप हफ्ते में 5 दिन बाहर खा रहे हैं या 3 दिन बाहर खा रहे हैं तो उसको कम करना होगा। हफ्ते में 1 दिन आपको बाहर खाना होगा या 2 दिन, बस मैक्स टू मैक्स। वो पैसा आपका बहुत ज़्यादा बचेगा। उस पैसे को आप अगर कंपाउंड बनेंगे तो वो 35 साल बाद पता आपका कितना हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा HDFC कैलकुलेटर के अंदर, आपको खुद समझ में आएगा कि भाई कितना रुपए मैं बाहर खाने में वेस्ट कर रहा था और घर में अगर वही चीज़ बनाता तो कितना ज़्यादा आपके तीन चीज़ों का फ़ायदा होता। पहली चीज़ आपकी हेल्थ बचेगी, दूसरी चीज़ आपकी टाइम बचेगा, तीसरा चीज़ आपका मनी बचेगा जो कि कंपाउंड हो गया आपको रिटर्न्स भी देगा। 5वें नंबर में बात करते हैं हम लोग शौकिया मारने का। हमारे अंदर शौक है बेजुनून, हम लोग शौकियाँ इतनी ज़्यादा मारते हैं भाई, जेब में नहीं डला कुछ, लेकिन हैं हम लोग बहुत बड़े बाप की औलाद। तो हम लोग इम्प्रेस करने के चक्कर में किसी न किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, समझ जा भाई बहुत तेज हो रहे हो, वही इम्प्रेस, उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे डेटिंग एक्सपेंस है एक, दूसरा कुछ इस प्रकार के ऐप्स हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं। ऐप की हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऐप आप लोग पेड ऐप्स खरीदते हैं, जैसे कि उससे अच्छा तो भाई मेरे भाई NFT खरीद लो। जैसे आप लोग PUBG के अंदर ड्रेसेस वगैरह खरीदते हैं, 1000-2000 की जो ड्रेसेस ही खरीद लेते हैं। UC कितनी बर्बाद करते हैं M416 ग्लेशियर स्किन के लिए। मैं बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 500-500 1000 रुपये भी बर्बाद कर दिए ग्लेशियर की स्किन लेने में। भाई क्या है वो, डिजिटल एसेट है, वो भी आपके पास परमानेंटली नहीं आनी। उससे अच्छा तो NFT के अंदर लगा दो, NFT में कुछ पैसा भी कमाओगे। तो यहाँ पे आपको पेड ऐप्स के अंदर अपनी बचाना होगा पैसा, जो कि बहुत आसान है। फालतू के खर्चे मत करो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब अपनी कमाई होती है तब पता लगता है फूक फूक के खर्चा करोगे एक दिन। 6वें नंबर में बात आती है सिगरेट्स, बैड हैबिट्स। आप लोग बैड हैबिट्स के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं टीनेजिंग के अंदर, शौकियाँ कूल मानने के लिए, कूल दिखने के लिए आप लोग इस चीज़ को चालू करते हैं, यारों दोस्तों के साथ बैठ के चालू करते हैं। लेकिन ये हैबिट आपको कब बिगाड़ देती है आपको खुद ही नहीं समझ में आता। आप बिगड़ते नहीं हो, आपकी हेल्थ इससे बिगड़ती है, आपका मनी इधर से बिगड़ता है। और आपका हेल्थ एंड मनी जब बिगड़ेगा तो भाई टाइम, उस फोकस को, जो फोकस आप यहाँ पे दे रहे थे, उस फोकस को अगर किसी और जगह यूटिलाइज करते तो भाई हो सकता वो स्किल आपकी इतनी डेवलप हो जाती कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको अर्निंग करके भी दे सकती थी। यहाँ पे मतलब आपका पैसा भी गया, टाइम भी गया और फोकस भी गया। इससे अच्छी चीज़ है कि आप किसी स्किल के ऊपर अपना ध्यान दें और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा तगड़े लेवल पर। और उस पैसे को जो यहाँ से आपका सेव हो उसको आप कंपाउंडिंग में लगाइए, फिर उसकी पावर को देखिए कितना ज़्यादा हो जाता है। 7वें नंबर में बात आती है क्रेडिट कार्ड। आप लोग कितना क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं? यूज़ करना अच्छी बात है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये खराब बात होती है। इसका मतलब ये है आपकी जेब में 100 रुपये, आपने खर्चा कर दिए 120 रुपये। अब भाई ये जो 20 रुपये इस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो बहुत ज़्यादा, 3% पर एनम। यहाँ से क्रेडिट कार्ड वालों की होती है कमाई और आपकी होती है जेब कटना शुरू। और ये जेब काटने के लिए यही लालच दिया जाता है कि भाई आ जाओ हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, आ जाओ क्रेडिट कार्ड ले लो, और आप ले लेते हो और फंस जाते हो इनके चंगुल में। लेना अच्छी बात है, लेकिन उसको एक मैंने ऊपर आई बटन पे वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप लोग को क्रेडिट कार्ड को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, लेकिन उससे एक्सपेंस नहीं करना मेरे भाई, प्रॉफिट कमाना है हमको। और वहाँ से आपको ये भी समझ में आएगा कि भैया जो मैं इसमें वेस्टेज कर रहा था वो वेस्टेज अगर मैं बचा लेता तो पता नहीं कितना ज़्यादा हो जाता। इस वेस्टेज को आपको बचाना है और मिलियनेयर बनने की तरफ, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की तरफ एक कदम और बढ़ाना है। 8वें नंबर में बात आती है भाई ट्रैवल के हम शौकीन। जहाँ पे हम ट्रेन से जा सकते हैं वहाँ पे हम जाएंगे भाई कार से, खुद की कार लेके जाएंगे,
तो ये वरना भाड़े पे लेके जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकेला भाई के पास बहुत पैसा है, इस पैसे को आप दिखाने के चक्कर में, शौकिया मारने के चक्कर में कर देते हैं खर्च। इस पैसे को अगर आप खर्च करने की जगह सेविंग करते तो सेव से बूंद बूंद से सागर भरता, बूंद बूंद से सागर बनता है। इसका मतलब ये है कि आप जो एक एक रुपए, सिंगल पैनी बचाएंगे, उस पैनी से आपके पास बहुत ज़्यादा रुपए हो सकता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे सोचने का मतलब ये है कि 100-200 करोड़ से नहीं, यहाँ पे 1000, 2000, 5000 करोड़ से है। अब आप खुद सोच के देखिए और इस सारे मेथड्स को अप्लाई करके देखिए, तब आपको पता लगेगा भाई कितना ज़्यादा मैं वेस्टेज कर रहा हूँ इन सारी हैबिट्स के अंदर। अब भाई बात आती है ओहो डेटिंग, वेब सीरीज, मूवी और सम अदर सब्सक्रिप्शंस 18+ वाली, वो सारी सब्सक्रिप्शंस आप लेते हैं जो कि आप फ्री में भी देख सकते हैं। यहाँ पे भाई पायरेसी की ओर सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो चीज़ के ऊपर आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, जैसे आपके पास नहीं होगी तो आप गिन के देखिए आपके पास कौन कौन सी सब्सक्रिप्शंस हैं। अगर 0 सब्सक्रिप्शन आंसर आता है तो भाई यू आर ए रियल मिलीनियर। आपको और उस पैसे को आपको कहीं और निवेश भी करना चाहिए जहाँ से आपके पास फ़ायदे आए। मैं आपकी बात कर रहा था जो 5 सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं। भाई एक चीज़ आपको बताऊँ, वो सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो आपको चंगुल में फंसाने का एक तरीका है। पहले आपको ऑफर दिया हुआ, उसके बाद उस चंगुल के अंदर फंसाया, अब आपको हर महीने काटते जाएंगे, हर महीने आपसे पैसा वसूल करते जाएंगे, आप देखो या नहीं देखो। 5 में आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि मैं कितने प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हूँ और कितना मैं मूवी देख रहा हूँ। और अगर आप बहुत ज़्यादा मूवी भी देख रहे हैं तब भी आपका बेनिफिट नहीं, लॉस ही है, क्योंकि अगर आप वो टाइम अपनी स्किल को डेवलप करने के अंदर लगा दे तो आप वहाँ से जितना रुपए यहाँ वेस्ट कर रहे हो उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा आप उधर से बचा सकते थे। और जो पैसा आपने मेंबरशिप के अंदर दिया, उस पैसे को कंपाउंड करके आप लोग बहुत बड़ी एक मोटी रकम को खड़ा कर सकते थे। 10वें नंबर में बात आती है भाई कौन बचाए ये 10, 20, 50 रुपये। तरीके बहुत सारे हैं। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हैं, आप मोबाइल गए, आप ये नहीं सोचते कि भाई मैं ये करूं वो करूं वो करूं। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको ये सारी निंजा तकनीक अपनानी चाहिए मेरे भाई। 30,000 का आप मोबाइल लेने गए, 30,000 आप तत्काल दे आए हो वहाँ पे दुकान में, आपका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। 30,000 आपने दे दिए, कुछ तो फ़ायदा कर लेते। मैंने आई बटन पे वीडियो पे लिंक दिया हुआ है, पूरा डिटेल के अंदर समझाया हुआ है किस तरीके से आप लोग जो पैसा तत्काल जाके दे आते हो उस पर आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो, किस तरीके से। तो उस वीडियो के लिए आप आई बटन पे चेकआउट करिएगा। 11 नंबर पे बात आती है ओवर प्राइस। यहाँ पे मेरा सीधा से कहना है कि ब्रांड्स को लेने के बगैर आपको जहाँ जितने चीज़ की नीड है उतने ही चीज़ को आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे आप आईफोन ले रहे हैं, आप फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पा रहे तो आपका बेकार है आईफोन को लेना। उससे अच्छा तो आप भाई कोई सा भी 30-40 हज़ार वाला मोबाइल ले लेते। और अगर आपने 30-40 हज़ार वाला मोबाइल लिया तो आप 20 हज़ार वाला मोबाइल ले लेते। और आपने 1.5 लाख वाला मोबाइल लिया तो आप बजट रेंज का मोबाइल लेते। वो पैसा आपका जो बचता उसको आप कंपाउंड करते। उसकी भी वीडियो मैंने आई बटन में दी है, किस तरीके से आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं फ्लैगशिप फ़ोन ना खरीद के। और कितना ज़्यादा, एक बार वीडियो को जरूर देख लेना अगर लेने जा रहे हो मेरे भाई, तब आपको दिमाग घूम जाएगा, सिर फट जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। इतना तेज रिच सेट वाला माइंड सेट आएगा कि भाई देखो 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 वीडियो को तत्काल जाके देखो। 12 नंबर में बात आती है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस थॉट को आप लोग इस चीज़ के अंदर ले गए, मतलब इस चीज़ से इस थॉट को दूर रखना है। इस थॉट को ये मान के चलना है कि भाई हाँ कुछ लोग कहेंगे, हमारी इमेज ख़राब हो रही है मार्केट के अंदर। आप बाहर में जाते हो अपने एटीट्यूड को देखने और आपको पता है किस चीज़ के लिए। टीन एज के अंदर अगर आपको इसकी लत पड़ी तो पड़ी, बाबू तो गयो। इस बाबू को फिर नहीं बचा सकता कोई। इस बाबू को बचना होगा इन सब रे चंगुलों से। जो इस चंगुलों से बच गया वो प्रॉफिट मिलीनियर, रियल मिलीनियर, हार्डकोर मिलीनियर बन गया। ये सारी निंजा तकनीक आपको छोड़नी होंगी। आपको इस चैलेंज को 1 साल तक फॉलो करना है। 1 साल तक आप चीज़ इसको फॉलो करते हैं और पैसा बचाते हैं, उस पैसे को कंपाउंड पे लगाना है 18 से 20% इंटरेस्ट के लिए। अगर आपको नहीं पता कंपाउंडिंग क्या होती है, किस तरीके से हम लोग को
करना है प्रॉफिट इसके ऊपर, तो आई बटन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे मैं कितना ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्सपेंस की बात नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस की बात है कि मतलब कहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं उसको आप पकड़िए, नोटेड डाउन कीजिए, सर्कल कीजिए और वहाँ उस एक्सपेंसेस को कम करना चालू कीजिए। इन एक्सपेंसेस से स्टार्टिंग कीजिए। तो दूसरे नंबर पर बात आती है हम लोग इस एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करें। एक्सपेंस मैनेजर के जरिए आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होगा कि कहाँ कहाँ हम एक्सपेंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लेवल पे। वहाँ पे आपको डालना होगा कौन सा एक्सपेंस कितना कितना, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ मेरा पैसा ज़्यादा व्यर्थ हो रहा है। उस व्यर्थ होने वाले पैसे को आपको कम करना चालू करना होगा। जहाँ पे आप 100 रुपये सिगरेट वगैरह में खर्च कर रहे थे वहाँ पे आपको 50 रुपये पे लेके आना है, 50 के बाद 20 पे लेके आना है। जो नीड नहीं है उसको आपको 0 कर देना है, बस आप मिलियनेयर बन गए। जो आप कंपाउंडिंग करेंगे वो आप कहाँ पे करेंगे। कंपाउंडिंग के लिए एक सीधा सा मेथड मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ज़्यादा फंडामेंटल वगैरह कुछ नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता और आप जो ब्रांड आपको अच्छा लग रहा था, जैसे आपको सिगरेट पीने में कौन सा ब्रांड अच्छा लगता था, आप दिल पे हाथ रखिए अपने बात बताइए। उस कंपनी के ओनर देखिए, उस कंपनी का ओनर कौन है, ओनर वाली कंपनी कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ ITC सिगरेट बनाती है, तो सिगरेट वाली कंपनी ITC है। जो भी आप ब्रांड को यूज़ कर रहे थे इन सारी चीज़ों के अंदर, उसी ब्रांड के आपको शेयर खरीदना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से आपका बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान थे, हाई लेवल की शौक रखने वाले थे, तो आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फाइनेंस के रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नॉलेजेबल बनिए मेरे भाई। रियल मिलियनियर बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है और कहीं भी ज़्यादा उससे आगे जाना है और देश को इतना टैक्स देना है कि जितनी सरकारी नौकरी वालों का मंथली इनकम होता है उतना आप पर डे का टैक्स देते हो। तब आपको मज़ा आएगा, तब आपको अच्छा लगेगा, तब आपको दिल का सुकून मिलेगा जैसे कि मुझको मिलता है।